कॉन्फरन्स आपयल्या कित्याक आमचे नवे प्रभारी आमचे AICCचे इंचार्ज श्री माणिकरावजी ठाकरे जे महाराष्ट्र राज्याचे आदले गृहमंत्री आशिल्ले तशेंच ते आनी कालच्यो मिटिंग्स म्हणजे आमच्यो काल आमी जवळपास एक सवायकांक रातचे सवायक मेरेन आमच्यो मिटिंग्यो जाल्यो आनी तांणी पुराय गोंयची पॉलिटिकल सिच्युएशन कितें आसा हें जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो. आज सकाळच्यान आमी साऊथ गोवाक आशिल्ले थंय आमचे सगळे ब्लॉकाचे त्या डिस्ट्रिक्टाचे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स तशेंच आतां आमची हें सोंपतकीच आमची नॉर्थ गोवानूय मिटींग आसा. सो हांव मागता आमचे नवे इंचार्ज श्री माणिकरावजी ठाकरे हे तुमकां संबोधीत करतले. आज गोवा मुझे AICC प्रेसिडेंट खड़गे साहब जो हमारे AICC के अध्यक्ष है सोनिया जी गांधी, राहुल जी गांधी, इन्होंने जो जिम्मेदारी गोवा प्रदेश के इंचार्ज ने मुझे सौंपी है, मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और आज इस पहले ही पत्रकार परिषद में हमारे PCC प्रेसिडेंट अमित पारकर जी, CLP लीडर यूरी अलीमाओ, हमारे MP सर हिन्ना जी, MLA जो थोड़ी देर में यहाँ पे आएंगे, हमारे साथी एडवोकेट परेरा जी, दूसरे हमारे MLA डिस्किटा जी, एक्स सेंट्रल मिनिस्टर वो बनी और सभी उपस्थित हमारे PCC के ऑफिस बेरर, इनके साथ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है. मैं पहले जो टाइम लिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो उसके लिए भी मैं लीगली व्यक्त करता. और अभी जो प्रेस में आप सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के सभी हमारे जो मित्र उपस्थित है, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ. पहली बार जब मैंने तेलंगाना के प्रभारी तक मुझे मेरी तरफ था, वह रिजल्ट आप सभी को पता है कि जो भी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अच्छी तरीके से तेलंगाना में जीती है, वहाँ का इंचार्ज मुझे बनाया गया था. उसके बाद अभी गोवा और दादर नगर हवेली, दीव दमन इस क्षेत्र का इंचार्ज मुझे बनाया गया है. तो पहली बार जब मैं गोवा में आया, पणजी इस ऑफिस में, PCC ऑफिस में यहाँ पर आया, तो मैंने पहले सबकी बात समझ लेना, सबसे बातचीत करना, ये मैंने पहले से ही तय किया. क्योंकि जब तक यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन मेरे नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से मैं नहीं समझ सकता हूँ, तो मैं आगे उस तरीके से हम किसी से वो साथ लेकर प्लानिंग नहीं बना सकते. इसीलिए मैंने 2 दिन लगातार कल रात तक सभी सीनियर नेताओं के साथ बातचीत की. आज मैंने ये तय किया था कि दोनों डिस्ट्रिक्ट में जाकर वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, ब्लॉक प्रेसिडेंट है, उनके लगातार मैं बात करूँ. और साउथ का डिस्ट्रिक्ट का उस तरीके से मैंने सभी एक एक कर सभी अध्यक्ष के ब्लॉक अध्यक्ष के साथ मैंने बातचीत की है. और उसके बाद अभी नॉर्थ में हम जाएंगे
तो वहाँ पर भी इंडिविजुअल सबसे मिलने के मेरा प्रयास है। तो वक्त लगेगा, लेकिन मैं सभी को मिलूंगा और सबको मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम अच्छी तरीके से संगठन को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। तो यहाँ जो भी सिचुएशन है बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे वर्कर्स नीचे स्तर पे काम करने वाले हैं, बहुत सारी बूथ कमेटियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर हमारे BLA के भी बहुत सारे जगह पे BLA भी है और लगातार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक लोगों में विश्वास है कि कुछ गलतियाँ पिछले वक्त भी होंगी, लेकिन इस वक्त अच्छे पोजीशन में कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी हम अच्छे पोजीशन में हुए हम पार्लियामेंट के भी चुनाव जीतेंगे और असेंबली के भी चुनाव, आगे आने वाले असेंबली के भी चुनाव जीतेंगे। उस तरीके से हमने पूरा प्लान बनाया है कि हमने यही किया है कि जिस तरीके से ये गवर्नमेंट, जो मैंने अभी तक सीनियर लीडरों के साथ बातचीत की है, जो मैंने कार्यकर्ता ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बातचीत की है, उस पर से मुझे ये पता चला है कि हम एक साथ होकर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर एक साथ होकर हम आगे बढ़ते हैं तो हम जरूर कामयाब होंगे और वो जिम्मेदारी मेरी है, सबको एक साथ करना, एक साथ सबको आगे ले जाना और जो भी गलतियाँ होती है, जो भी गलतियाँ करेंगे उसके ऊपर भी उस तरीके से कार्रवाई हो, ये मेरा उस तरीके का ये रहेगा। लेकिन पहली बार मेरे सबको समझाने, सबको एक साथ जाना चाहिए, उसने क्यों किसी ने भी रुकावट पैदा करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये मेरी तरफ से एक संदेश, जब मैं मीटिंग लूँगा, सार्वजनिक मीटिंग, सब पूरे वर्कर को बुलाऊंगा, उस वक्त भी मैं यही बात करूँगा और मेरा दृष्टिकोण जो है वही है कि सभी ने एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। पार्टी अगर वहाँ पे अच्छी तरह पोजीशन में आती है तो उसमें फायदा ज़्यादातर जनता का होता है, कार्यकर्ता का होता है, उसके बाद लीडर्स का होता है। ये बात सोचकर अगर सबने काम करना शुरू किया तो मैं समझता हूँ कि अच्छी पोजीशन में कांग्रेस पार्टी, हम पूरे गोवा में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। बहुत अच्छा कैडर यहाँ पर है, बच्चे बड़े अच्छे लीडर्स यहाँ पर हैं, एक सोच रखने वाले लीडर्स हैं कि हम सभी को साथ में लेकर आगे जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये सोच ही कांग्रेस पार्टी को बड़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएंगी और उसी को सभी का सुनकर उस तरीके का प्रोग्राम हम करेंगे, साथ साथ मिलकर करेंगे, सब नेताओं के साथ बातचीत करके करेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। ये आपके जरिए से पहली बार मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ज़्यादा मैं इसमें नहीं बात करना चाहूँगा। क्या हमने कदम बढ़ाना हमने सोचा है या उस तरीके से क्या प्रोग्राम बनाए हैं, हम कैसे आगे जाने वाले हैं, अपोजिशन की बहुत सारी बातें ऐसी हैं हमारे पास। अभी जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जिस तरीके से उनकी तरफ से गलतियों पे गलतियाँ हो रही हैं, बहुत पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है और ये बात हमको उजागर करना है और ये लोगों के पास पहुंचाना है कि भी ये गवर्नमेंट आपके हित में नहीं है, ना स्टेट गवर्नमेंट है ना सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो ये बात हमको लोगों तक पहुंचाने के लिए जो कार्यक्रम हम बनाएंगे, जिस तरीके से हमारे सभी नेताओं के साथ बातचीत हुई है, उसी के आधार पे एक अच्छा इस तरीके से हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। इस गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों तो घर घर तक हम पहुंचाएंगे, सही क्या है गलत क्या है। जब तक लोगों के पास हम नहीं जाएंगे तब तक ये लोगों को पता नहीं चलेगा। तो हमारी कोशिश ये है कि संगठन के माध्यम से हम घर घर तक पहुँचे और सही बात लोगों तक पहुँचाने के लिए अगर हम कामयाब होते हैं कुछ ही दिनों में, तो एक परिस्थिति आपको अलग से दिखाई देगी। सर, आपने कहा भी एक साथ चलेगी करके, तो अभी तक पार्टी आपकी एक साथ नहीं चल रही। एक साथ चलने की बात देखिए, जब मैं सबसे बातचीत करता हूँ तो एक उम्मीद जो जिस बातों की मैं करता हूँ, गलतियाँ ना करें, एक साथ सबने चलना चाहिए। हमने एक प्रोग्राम बना के इस गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा होना चाहिए बड़ी मजबूती के साथ। ये तो सभी संगठन के लिए यही तो बात है। नहीं, पर अभी एक साथ नहीं, क्या मैं ये पूछ रहा हूँ। ऐसा नहीं कहा,
आपने कहा ना एक साथ लेके चलूंगा करके, तो मैं हाँ, ये एक साथ लेके चलोगे, इसका मतलब एक साथ नहीं है, ऐसा क्यों निकाल रहे सर, हैं? सर, एक एक और आप बता रहे हैं कि एक साथ चलने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के ही कुछ एक्स एमपी हो, एक्स कैंडिडेट हो, कुछ भी सामने आते हैं, मीडिया को बयान देते हैं, आई एम स्टार्ट, मैंने मेरा काम शुरू किया है, इन लोगों को कैसा देखते हो? देखिए, ये बयानबाजी जो भी, मुझे तो इस बात का पूरा पता नहीं है, क्योंकि रोज ना दिल्ली में हुआ के प्रेस पढ़ता हूँ, ना मैंने अभी तक अपना ज़्यादा उसमें ध्यान दिया हो। लेकिन अभी मैंने बातचीत करने के बाद मेरे नज़र के सामने जो बात आएगी, उसके ऊपर क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, वो मैं जरूर करूँगा। लेकिन मुझे जो लगता है, सबने एक साथ मिलकर अगर कोई भी संगठन में एक साथ होकर हम काम करें तो एक बड़ी अच्छी मजबूती आती है। What is the difference that you find where you worked in Telangana and now since you have been in Goa? देखिए, बहुत सारा डिफरेंस है। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ तेलंगाना कि में कैसे तेलंगाना की सिचुएशन एकदम अलग थी। शायद आपको पता हो कि तेलंगाना में एक सीनियर लोग जो थे उनको इकट्ठा करने की जरूरत थी। कुछ बातें ऐसी हुई थी कि एक दूसरे के इसमें वो ठीक नहीं चल रहा था। तो आपको पता है कि मैं जनवरी में मेरी नियुक्ति वहाँ पर हुई, तो उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट पूरे साल में उसके बाद नहीं आया है। तो मैंने यही समझाया सभी को, तो यहाँ वो समझाने की भी जरूरत नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है कि पार्टी को नुकसान पहुँचे, ऐसी कोई बात है या हो सकती है। सर, आपने लेकिन बताया कि इसमें यहाँ पे आपने देखा है कि समझाने सर की- आपके कांग्रेस ग्रुप में ही 2 ग्रुप बने हुए हैं, जबकि हम देखते हैं कि एक जो सीनियर लीडर्स बोलते हैं वो अलग स्टेटमेंट देते हैं, वो अलग से ग्रुप है, क्योंकि एक साथ जब प्रोटेस्ट होता है या फिर कुछ होता है पार्टी का तो एक साथ नहीं दिखते। स्पेशली जब आपका यूथ प्रेसिडेंट भी देखे जाए तो आपको अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तो भी ये किसी ने आपका सिचुएशन ऐसा आप नहीं बोले कि संगठन आपकी स्ट्रांग है, लेकिन अभी भी नहीं दिखाई देता, इसका मतलब मैं समझा नहीं, क्योंकि जो प्रेस वो दिखता ही नहीं सर, वो अभी कहीं पे मतलब वो नहीं दिखता है ही सर। समझो। कांग्रेस के किसी इसके फंक्शन में आगे नहीं एक दिखता। साथ दिखेंगे। देखिए, जब मैं तेलंगाना की बात आपने उठाई, तेलंगाना में मैं जब जो दिन में गया 2000 मतलब 23 में जनवरी में नियुक्ति होने के बाद मैं जनवरी से गया, तो उसके बाद जिस दिन मैं गया वहाँ पर पहली मीटिंग हुई वहाँ पर। अभी मीटिंग नहीं ले पाया हूँ मैं, पहली मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद कोई भी सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस या सिंगल कोई स्टेटमेंट नहीं आया। वो नहीं सर, जेवा ये आपने देखा होगा, आपने शायद तेलंगाना में आपने वहाँ की न्यूज़ सुनी होंगी या पढ़ी होंगी, तो आपको ये पता है कि जनवरी के बाद एक भी ऐसा कोई स्टेटमेंट वहाँ पे तेलंगाना में नहीं आया। Sir, just one more thing is that since you have an opposition leader जो आपका है, आपका जीपीसीसी प्रेसिडेंट है, आपके पास 3 MLA, एक MP, anybody has made you aware about in the last few days that अगर ये काम करते तो बाकी का बैकअप नहीं मिलता है उनको, ऐसा कुछ नहीं आपके सामने रखा है? और are you aware? Because you must have before coming to Goa you must have taken some feedbacks. देखिए, ऐसा तो मुझे दिखाई नहीं दिया है कि कोई बैकअप मतलब जो भी काम करता है उसको सपोर्ट नहीं मिलता है या सीनियर लीडर को कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, ऐसी बात नहीं है। मुझे बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है। मुझे जो भी बताया है तो सभी ने ये सुझाव किया, और पार्टी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, सीनियर लीडर हो, सभी ने उस तरीके से सुझाव दिए। उस सुझाव पर अमल करने के लिए मैं सीनियर सबके साथ बात करूँगा। MLA हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, BCC प्रेसिडेंट है, उन सभी के साथ बातचीत करूँगा और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए उसके लिए हम एक राह तय करेंगे, उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। सर, हर टाइम एक न्यूज़ आती है कि 2 महीने में कभी बातचीत शुरू होती है कि आपका प्रेसिडेंट चेंज होगा कांग्रेस का, कभी बात आती है कि आपका MLA बीजेपी में ज्वाइन होने वाला है। तो आप आने वाले इलेक्शन में लोगों को कैसे कन्विंस करोगे इस मुद्दे पे? देखिए, मैं ज़्यादातर बाकी पॉलिटिक्स अभी आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में 8 साल तक मैं प्रेसिडेंट रहा, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट भी 8 साल रहा। शायद महाराष्ट्र में पूरी इसमें संगठन में इतना वक्त किसने बिताया नहीं होगा क्योंकि तो क्या आधार पे। ऐसा ही मैं तेलंगाना में 1 साल में वहाँ पर था कि वहाँ की सिचुएशन पहले क्या थी, शायद आप तेलंगाना के वापी को आपको तो पता होगा।
तो 1 साल के बाद क्या होगा? तो ये मुझे संगठन में एक साथ चलने का, एक मजबूती के साथ संगठन तैयार करने का जो भी अनुभव मुझे है, उसकी मदद मैं यहाँ के लीडर्स को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को, यहाँ सभी को करूँ। अब कुछ चमत्कार कर सकते हैं सर ऐसा? जैसा तेलंगाना में चमत्कार किया नहीं है, वहाँ वर्क किया है। 11 महीने मैं वहाँ पर था। 11 महीने से 10 महीने 2 दिन मैं तेलंगाना में ही रहा। दशहरा, दिवाली तेलंगाना में ही मैंने की, क्योंकि संगठन को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना है तो उसमें ध्यान देना जरूरी है। मैं 100% कहता हूँ, पार्लियामेंट की दोनों भी सीट और उसके बाद आने वाली असेंबली की सीट में उसमें मेजॉरिटी लाना मेरा काम है। वो आपको आज पहले ही दिन बता देता हूँ, आपको दिखाई देगा कि असेंबली में कांग्रेस की मेजॉरिटी आई। आप दोनों सीट जीत सकते हैं? हाँ, दोनों सीट जीतेंगे। लेकिन आपका काम कब स्टार्ट होगा सर? अभी स्टार्ट हुआ है। ये क्या है, आज के दिन आप सामने बैठे हो, सब मैं आपके जरिए से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये काम शुरू हो गया है। तो जैसे हमारे वहाँ PCC 11 प्रेसिडेंट रहे, हमारे सब पूरे एमएलएज रहे, CLP लीडर्स है, तो सब आपके मिलजुल जो कर काम सर, वो करेंगे। काम करते हैं। इंटरनल बाकी कॉन्फ्लिक्ट काम है पार्टी के अंदर, सब काम करते हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पार्टी के अंदर चल रहा है, देखा जाए तो 2 ग्रुप की भी बातें होती रहती है, तो वो आप सॉल्व कर पाएंगे गोवा के? 100% अभी मुझे दिखाई नहीं देता है उस तरीके से, कोई ग्रुप नहीं दिखाई देता। हाँ, लेकिन बनी तो कुछ बातें जो इस तरीके से इसके माध्यम से आई हो, What he said is correct, sir. या उस तरीके से कोई एक दूसरे से ना समझ लेने की बात हो, अगर आपने कुछ कहा नहीं कहा, उसके ऊपर ही अपना मन बना लिया, तो उस तरीके से अलग मैसेज जाता है। अगर कम्युनिकेशन ठीक रहा तो मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन ठीक रहने से जो भी हमारे डिफरेंसेस होंगे या हमारे इसमें कुछ बातें होगी वो पूरी तरह खत्म हो सकती है। तो सर, जब कम्युनिकेशन लेकिन ये ग्रुपिज्म- कह रहे हैं आपकी पार्टी में कम्युनिकेशन गैप चल रहा है, कह रहे थे। तो मैं जो बोलता हूँ वो आगे के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, कम्युनिकेशन रहे, ये संगठन के तौर पे मैंने बताया, संगठन के तौर पे मैंने ये बताया कि सभी एक साथ में आगे जाना चाहिए। ये संगठन की बातें रहती है, ये नहीं पर आज ऐसी परिस्थिति कुछ है इस तरीके से उसके आधार पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि संगठन मजबूत बनाने की कौन सी बातें जरूरी है, और ये बात के ऊपर हमने गौर अगर किया, अगर ये बात ना हुई, इसका मतलब ये नहीं कि हो रही। तो आप एक मुझे सवाल पूछ सकते हैं हो रही क्या, तो मैंने कहा ये बातें जो मैंने कही है वो एक साथ सबको लेके जाना पड़ेगा। वो जिम्मेदारी मेरी भी है, PCC की भी है और सब सीनियर लीडर की भी है। सर आप पिछले कुछ 2 इलेक्शन की जब बात करें तो कांग्रेस के लीडर्स कांग्रेस के टिकट पे चुन के आते हैं, बाद में बीजेपी में जाते हैं, और ये सिलसिला पिछले 2 बार चला रहा है। लोगों के मन में भी कांग्रेस के बारे में जो उम्मीद थी उम्मीद हट रही है। अगर लोग सीधे बोलते हैं अगर कांग्रेस को वोट दिया तो वो बीजेपी में सीधा चला जाता है। अभी भी ये सिचुएशन है, आपके 3 MLA है, बट अभी भी इनके बीच को इंसिडेंट्स कुछ ग्रुपिज्म्स है। क्या लोगों को कैसे उम्मीद दे पाओगे इसके बारे में आगे आने वाले समय में? देखिए एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस इसके पहले जो चुनाव था उसके पहले भी चुनाव हुआ था, काफी अच्छी पोजीशन में ऐसी कांग्रेस यहाँ खत्म हो गई है, कांग्रेस का कुछ नहीं है, तो अभी कांग्रेस कैसी आगे आएंगी, जनता कांग्रेस के साथ है। बट लोग कैसे trust you? you? Why should people trust you? Yeah, When it's- they vote for you, he is there for that sometime and suddenly disappears and goes into BJP. ये तो एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ है सर। देखो नेता जाने से पार्टी खत्म नहीं हुई, तो बार वो लोगों ने वोट किया विश्वास तो करने का, खत्म होता है, तो नेता जाएंगे सर। देखो बात ऐसी है कि पार्टी को देखकर लोग वोटिंग करते हैं। अगर पार्टी के लोग अगर मजबूती के साथ पार्टी के पीछे खड़े हैं तो संगठन मजबूत है, संगठन मजबूत है। संगठन की मजबूती के आधार पे हम गवर्नमेंट लाते हैं। एक आप तेलंगाना के बारे में भी जाने सर तेलंगाना की इसलिए बार कर रहा हूँ कि कुछ बातें ऐसी है जो उसका उदाहरण देके मुझे आपको बताना पड़ता है कि भाई ये
उस आधार पे हम अच्छी तरीके से कर सकते Why I'm Sir. saying is that, sir, last assembly, the previous one, 11 MLAs got elected. 8 of your MLAs went. Now you have only 3 MLAs. Ask them what is the problem they are facing as far as assembly sessions and all that is concerned. Because they have the number of 32 or 33 and they have only 3. 32 plus 1, 33. So what is the problem? Because they have to bring up the issues. Opposition में कितने बाकी रह गए? इसीलिए तो मेजोरिटी हमारी नहीं आई दोनों बार। So हम majority विषय ऐसा है, अभी मेजोरिटी आएंगी इतना मैं आपको बता नाही, विषय असा आहे. Sir, what 27 में विषय sir? असा आहे की सर, तुमच्याकडे 25% मतं ही फिक्स आहे. तुम्ही काम करा अथवा करू नका. 25% मतं तुम्हाला मिळणारच आहे, कारण ती भाजपच्या भयाने तुमच्याकडे वळतात. तुमचे आमदारही निवडून येतात. दुःख हे आहे की जे लोक निवडून देतात ते आमदार त्यांच्याशी प्रतारणा करणार. हे यापुढे घडू नये यासाठी तुम्ही काय पावलं उचलणार हा प्रश्न. अशा लोकांना जनताच त्यांची जागा दाखवतात. याचा अनुभव मला आहे. म्हणजे एक माझं तुम्ही शांत राहा नाही का. त्याच्यामध्ये तेलंगणामध्ये पहिल्या याच्यामध्ये 24 लोक निवडून आले. 24 मधून 17 लोक निवडून, 17 मधून 15 लोक हारले. यावेळेला 18 लोक निवडून आले. 18 मधून 13 गेले. 13 मधून त्यांच्याकडनं उभे राहिलेले एकही निवडून आलेले नाही आणि काँग्रेस पार्टी मेजॉरिटीमध्ये आली. मी जर असा प्रश्न तिथे विचारला असता कोणी की तुमची तर या ठिकाणी 17 लोक निवडून गेली, दुसऱ्यांदा 13 लोक निवडून गेली, तुमच्याकडे 5च लोक शिल्लक राहिली होती, मग मेजॉरिटीमध्ये कशी आली? जनताही सोबत जायला पाहिजे होती सगळी. लोक जात नाही. कोणी स्वार्थाकरता काही लोक जात असेल पण जनता जात नाही. तुमच्या पक्षाकडे पाहून तुमच्या पक्षाचे विचार पाहून जनतेने मतदान केलेलं असतात आणि याही ठिकाणची जनता हे विसरणार नाही. नाही, साहेब, Sir, आप बार-बार जनता के ऊपर बोल रहे हैं क्यों? Why I'm asking is that your people are those people who have even taken oath to our gods, and then they have this. So how can you say every now and then people should be aware, people should be aware? देवाच्या नावाने आपके लोग काही तो कोई सत्ता देवान के घेतली. नाम पे भी जनता ये जनता को ब्लेम करने का है. जनता हमने जो भी विश्वास जनता के ऊपर रहता है, जनता में ही हम जाते हैं. कोई भी सोच लेगा, कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो कहाँ पे जाते हैं? हम जनता में. जनता का विश्वास पार्टी पे होता है, जनता उस पार्टी के उम्मीदवार को चुन के देती है. लेकिन अगर वहां चुन के आने के बाद किसी के मन में इस तरीके से बात हो कि मैं जाऊंगा, मेरे उसमें फायदा है, इस तरीके से खुद के फायदे के लिए जाने की कोशिश करते हैं, जनता उसको नहीं देखती. जनता ये देखती है कि हमारी पार्टी की सरकार यहाँ पे आनी चाहिए और हम जरूर बनाए जनता तक ये जाएंगे कि ये लोग चले गए होंगे अपने स्वार्थ के लिए चले गए, लेकिन जनता उनको जरूर सबक सिखाएंगे. आप देखिए क्या होता है. जो गए हैं वो चुन के आएंगे क्या, ये जनता ठहराएंगे. बिल्कुल नहीं आ सकते. But why should people believe you all time and again? इस पॉइंट के ऊपर भी कोई कैंडिडेट या एमएलए चला गया, उसका असर पार्टी पे होगा, ये मैं नहीं मानता. ये नहीं मानता. हाँ, जरूर उस एमएलए को विश्वास के साथ जनता ने चुन के दिया, उस विश्वास को उसने पात्र होना, उस विश्वास को पूरा खरा उतरना. लेकिन बेईमानी का सिर्फ अपने फायदे के लिए करना, मैं समझता हूँ कि वो उसका सबक जनता से. Don't you feel that your president or even your opposition leader, or both of your MLAs, feel that pressure when they go in front of the people to tell them, "Oh, vote for us again," and people ask them why we should vote for you? ये किसी के कहने से नहीं कि हम जो माध्यम है, किसी प्रेसिडेंट हो या संगठन हो, एक जो वास्तव लोगों के सामने रखने की बात हम करते हैं, ना उसको टर्न करने की बात करते हैं. वास्तव रखने के बाद जनता डिसीजन करती है ये सही है या ये सही है, उसके आधार पे वोटिंग जनता करती रहती है. ये कोई नेताओं के आधार पे जनता नहीं वोटिंग करती. हाँ, इंडिविजुअल जितना भी उसका बन सकता है, क्योंकि बहुत सालों तक वो उस एरिया में क्षेत्र में काम करता है तो बन सकता है, तो वो हद तक उसकी मर्यादा होती है. लेकिन संगठन के आधार पे जब एक सोच को लेकर जनता साथ होती है तो उसको असर बहुत ज्यादा होता है. कितना भी उसको तोड़ने की कोशिश की तो नहीं तोड़ा जाता. पण सर, पक्षांतर बंदीसाठी तुम्ही प्रभारी म्हणून काय कठोर निर्णय घेणार का? पक्षांतर बंदी कायदा आम्ही आणलात ना.
परंतु त्याच्यामधूनही मार्ग काढून कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर्यंत लोक याच्यामध्ये जातात. सर पक्षांतर बंदी म्हणते आता महाराष्ट्रामध्ये निकाल लागलेला आहे, शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल गेलेला आहे. काय काय तुमच्या आताच्या क्षणाला सगळे हे सगळ्यांना माहित होतं की राजकीय निर्णय होणार आहे, न्याय त्या ठिकाणी मिळणार नाही आहे. ही वास्तवामध्ये दिसून आलंय. आता सुप्रीम कोर्टामध्ये जायच्या संदर्भामध्ये पुढची जी पार्टी आहे उद्धव ठाकरे गट आहे तर ती त्याबद्दलचा विचार करते. कारण हे सुरुवातीपासूनच सगळे म्हणत होते की या ठिकाणी न्याय मिळू शकत नाही, न्यायाच्या बाजूनं या ठिकाणचा निर्णय होऊ शकत नाही. ते ओपन झालंय, ते लक्षात आलंय. सर तुम्ही वाटतं की न्यायाच्या बाजूने निर्णय हे गृहीत धरूनच. ओके सर, अभी हम देखते हैं कि जो कांग्रेस बीजेपी का अपोज होना चाहिए, जिस तरफ से अपोजिशन की तरफ से, वो अपोज हमें गोवा में नहीं दिखाई देता. अगर कोई भी मोर्चा हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, तो भी गिने चुने कुछ लोग ही दिखाई देते हैं. हार्डली सब जो पार्टी के सब सीनियर लीडर्स भी नहीं रहते. तो वो कैसे आप टैकल करेंगे? क्योंकि इतनी बड़ी ये पार्टी देखो, पूरी पार्टी की बात आप कर रहे हो, पार्टी की तरफ से विरोध नहीं हो रहा है. एक बात स्पष्ट है, सबसे बड़ी क्या बात हो रही है, इस देश में धार्मिक के नाम पर विभाजन करना और वोट लेना, सत्ता में पहुंचना. ये जो नीति बीजेपी जैसी पार्टी ने अपनाई है, उसके पीछे मतलब आरएसएस उन्होंने अपनाई है. तो उस बात को क्रैक करने के लिए, उस बात के खिलाफ उस पर आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी जो हमारे प्रेसिडेंट मतलब रह चुके हैं, नेता है, उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 तक वो चले पैदल. किस लिए चले? भारत जोड़ो. भारत जोड़ो का मतलब भारत टूटा हुआ थोड़ा ही. भारत में जो लोग रहते हैं, धार्मिक उसमें विभाजन करने की जो बात है, उसको जोड़ने के लिए इतनी बड़ी तकलीफ उठाकर राहुल गांधी ने कन्याकुमारी तक किया. अभी ये बात सामने आ रही है कि पूरे देश में जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, जिसके लिए संविधान बना है, वो संविधान के तहत न्याय नहीं दिया जा रहा है. तो राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं मणिपुर से मुंबई तक 6000 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा वहां को तय करने वाले हैं. जो मणिपुर में हम सब MP साहब हैं, मैं हूँ, हम सभी लोग 2-3 को मणिपुर जा रहे हैं. सर, और मणिपुर से वो यात्रा शुरू होगी. इसका मतलब क्या हुआ? आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें क्या आप अपोज नहीं करते हो? अब इससे स्ट्रॉन्ग क्या करने का? पूरे देश का नेतृत्व पूरे रास्ते पे लोगों को बताने जा रहा है कि भाई गलत हो रहा है बीजेपी का. गोवा में से ये आपने पार्टी की बात कही, इसलिए मैंने उसने गोवा के आपके कांग्रेस गोवा की बात जो की, तो गोवा में भी उसी का असर है ना. राहुल गांधी पार्टी से अलग नहीं दिखाई. सर, one more thing is that just clarify on this. अब यहाँ जो कुछ करना है वो जरूर हम करेंगे, बैठकर करेंगे क्या करना चाहिए. Okay, just clarify on one more thing is that by when Congress can declare candidates for parliament votes? देखिए, ये पार्लियामेंट की जहाँ तक बात है, तो पार्लियामेंट जो नेशनल हमारे जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, वो तय करेंगे कब पार्लियामेंट की सीट डिक्लेयर करना है. उसके लिए जो प्रोसेस है, स्टेट लेवल की जो कमेटी है वो प्रपोज करती है सेंट्रल को, उसको स्क्रीनिंग कमेटी रहती है. स्क्रीनिंग कमेटी से CEC के सामने जाता है, फिर डिक्लेयर करने के बाद AICC उस तरीके से डिसीजन लेती है. तो उसी दिन कब डिक्लेयर करना है. स्टेट लेवल ने आपको एंटिटी कोई नाम्स दिए हैं नॉर्थ और साउथ में स्क्रीनिंग में? स्क्रीनिंग स्टेट लेवल? अभी तक तो नाम आ रहे हैं. जो भी नाम आएंगे, जो एप्लीकेशंस So you all have already started the process. हाँ, प्रोसेस स्टेट प्रेसिडेंट नाम बुलाएंगे, वो नाम लेकर कमेटी जो रहेंगी, स्टेट लेवल पे कमेटी रहेगी, वो सिफारिश करेंगी कुछ नामों का. 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो So सकते will you give them हैं. some तो बाद time? में उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी बैठेंगे, उसमें से कम नाम रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे. वो CEC के सामने जाके वो फाइनल होगा. सर CEC में जब फाइनल होगा तब अंतिम डिसीजन कब करने का है वो वहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा. Will you give them some time so that you can decide and then वो काम कर सकते हैं वो नॉर्थ और साउथ में? Would it be like that? Or it will be like the late end 3 week बाद और उनका काम करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा?
देखिए ये प्रोसेस का भाग है। ये पार्लियामेंट में जो कैंडिडेट फाइनल करने का प्रोसेस है, वो प्रोसेस के तहत ही हम बातचीत करेंगे सभी के साथ। उसी के साथ नाम आएंगे स्टेट के साथ पास, और नाम यहाँ से सेंट्रल में जाएंगे सीईसी मीटिंग के साथ। याला किती सर, दिवस लागतात? सर, जब सीट शेयरिंग की बात होती है 5 राज्यों है, दिल्ली है, गोवा है, महाराष्ट्र में, जहाँ पे जो अन्य संगठन की पार्टी है वो भी दावा कर रही है, ऐसी कुछ बात है कि यहाँ पे यहाँ की 2 सीटों के ऊपर किसी ने दावा किया है? अभी तक तो मैंने सुना ही नहीं दिया है। अगर जो भी बात है इंडिया के लेवल की या एक साथ आगे जाने के लिए इंडिया नहीं, उसकी बात है तो नेशनल लेवल पे उस बात का डिसीजन होगा, ना कि स्टेट लेवल पे। सर सर, इंडिया अलायन्सची जेव्हा बात केली जाते तेव्हा स्थानिक जे सहयोगी पार्टीचे आमदार, 2 आमदार आहेत आम आदमी पार्टीचे, ते साऊथ गोव्याच्या जागेची हे करत आहेत, दावा करत आहेत. त्याच्याकडे अद्यापर्यंत माझ्याकडे किंवा त्यांचं असं म्हणणं आहे की इंडियातील आघाडीतील नेत्यांची मोठी जाव त्यांचं आलं नाही किंवा दिलेलं नाही. पण गोव्यात ऑलरेडी एक जो रिजनल पार्टी आहे त्यांनी आपले उमेदवार डिक्लेअर केलेले पण आहेत आणि RGP पार्टी जे आहे किंवा रिजनल पार्टी त्यांच्याकडे, पण ते असेंब्लीमध्ये युनायटेड म्हणून ते नाही गोव्यातले रिजनल पार्टी, पण ते असेंब्लीमध्ये युनायटेड म्हणून दाखवतात. त्याच्यासाठी मी म्हणाले की आपके इंडिया अलायंस में अगर जे काँग्रेस पक्षाचे वोट काढण्याकरता, मत काढण्याकरता ज्यांचे प्रयत्न आहेत त्यांच्याबद्दल आम्ही विचार करण्याची गरज नाही आहे. ते बीजेपी वाले त्यांचा विचार करतील की यांच्यामुळं किती काँग्रेसचे वोट काढू शकतात आणि त्यांना किती महत्व द्यायचं ते बीजेपी पार्टी करते. सो आपके इंडिया अलायंस में गोवा में रीजनल पार्टी कौन कौन है? लेकिन जो वो नहीं इंडिया, इसकी बात आपको भी पता है, जो जो भी नहीं, पार्टी हमें ज्यादातर मालूम नहीं, गोवा के बारे में पूछ रहा हूँ क्योंकि देयर आर 2-3 रीजनल पार्टी। गोवा फॉरवर्ड है आपके आप पार्टी? कौन-कौन से बताइए, मैं बताऊं गोवा कि फॉरवर्ड है नहीं है। गोवा फॉरवर्ड देखिए, जो नेशनल पार्टीज हैं, जो नेशनल पार्टी वो करीब करीब है। जो स्टेट लेवल की पार्टी है तो उन्होंने उनकी भूमिका पहले स्पष्ट कर देनी चाहिए। वो बीजेपी के विचारों के आधार पर चलेगी या कांग्रेस के आधार पर चलेगी, और उसके बाद उनको इंडिया के इसमें हर स्टेट में जो भी पार्टी बनती है उनको वहाँ पे लिया जाता है। अगर वो पार्टी इंडिया में रहती है मीटिंग में, इंडिया की मीटिंग में जाती है तो उनका भी साथ है, ऐसा समझिए आप। जो पार्टी इंडिया की मीटिंग में नहीं जाती है उनका साथ है, ये कहना मुझे या आपने मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं रहेगा। सर, दुसरी गोष्ट म्हणजे जे गोव्याचे जे आमदार आहेत त्यांना साक्षात देव सांगतो की तुम्ही काँग्रेस सोडा म्हणून, पण आता इथून पुढे तुम्ही देवाची मनगणना कशी करणार की काँग्रेसमध्ये राहणार? देवाचा नवस करण्याची गरज नाही. हे आपण पॉलिटिक्समध्ये एका विचारावर आधारित आणि त्या विचाराला आपण आत्मसात केलेला आहे, त्या विचाराप्रमाणे मी वागेन ही समजूत करून घेऊन, शपथ घेऊनच कोणत्याही पक्षामध्ये कार्यकर्ता जात असतो. कॅन्डिडेट म्हणून त्या पक्षाचा उभा राहतो. परंतु त्यांच्या विचारावरची श्रद्धा घडली असेल किंवा त्या पद्धतीनं तो त्या विचाराशी बांधिलकी शिल्लक राहिली नसेल, त्या विचारानं त्यांनी फसवण्याचाच प्रयत्न केला असेल तर फसवू शकतो. सर, विचारांची बांधिलकी ज्यावेळी म्हणतात त्यावेळी विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर काँग्रेस पक्षाने आपले जे आमदार होते, जे उमेदवार होते, त्यांना चर्च, मंदिर आणि मस्जिदमध्ये नेऊन शपथ दिली होती, शपथ घेतली होती. तरी पण शपथ तोडून हे 11 पैकी 8 आमदार भाजपमध्ये सामील झाले. पुन्हा देवावरचा विश्वास, विचारांची बांधिलकी कसं बघताय? पक्षाची नसतं, पण पक्षानेच नाही होतं ना हे आमदार. प्रत्येक धर्मावर आपापल्या श्रद्धा आहे. जे हिंदू आहेत हिंदूची हिंदू धर्मावर श्रद्धा आहे, मुस्लिम आहेत मुस्लिम आहेत, ख्रिश्चन आहेत ख्रिश्चनच्या धर्मावर त्यांची श्रद्धा आहे. हे श्रद्धेला कुठे हे नाही आहे आणि संविधानाने श्रद्धेला स्थान दिलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये सत्ता मिळवण्याकरता या ठिकाणी कोणी धर्माच्या नावाने मत मागू नये. रिसेंटली परंतु सत्ता जर तुमची असेल तर तुमची श्रद्धा ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी तुम्ही म्हणणार की माझ्या अमुकची शपथ घेतो
मी माझ्या देवाची नाही शपथ काँग्रेसला घेतो. काँग्रेसला विश्वास नव्हता तुमची की सरकार- आपले आमदार आपले उमेदवार पक्ष सोडून दुसऱ्या पार्टीत जातील, म्हणूनच त्यांनी सगळ्या जे उमेदवार होते त्यांनी नेऊन शपथ घेतली होती. काँग्रेसला विश्वास नव्हता स्वतःच्या पक्षावरती. ज्या याच्यावर श्रद्धा तुमची आहे त्या श्रद्धेला अनुसरून तुम्ही प्रामाणिकपणे राहिले पाहिजे की कुठल्याही पक्षाची कोणत्याही अपेक्षा असते. तो लास्ट ओके ऑल इंडिया कांग्रेस बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है अभी जो राज्यसभा एमपी है उसने रिसेंटली एक स्टेटमेंट किया था वेयर ही हैज सेड दैट once I win both the parliament seats in Goa I will complete my winning circle. So since you are in Goa after Telangana, is this also your next winning circle? देखिए ये पार्लियामेंट दोनों उन्होंने क्या कहा मैंने तो ना सुना है. क्या कहा उन्होंने? Because he has a president, he has been able to give his party ZP seats here in Goa, Panchayat, Assembly, and now once I win both the parliament seats, it will be a winning circle for me. So I will complete the whole circle. उसमें बात ऐसी है कि जो भी गवर्नमेंट बनती है स्टेट लेवल में उस गवर्नमेंट के तहत उनसे काम करवा लेना या उस तरीके से प्रेशर में अलग अलग तरीके से पंचायत है, जिला परिषद है, नगर पालिका है, वो अपने आप झुका उस तरफ रहता है. जब गवर्नमेंट चली जाती है तो पता चलता है कि अपने पास कुछ नहीं रहा है. जैसे कि अभी आप बार बार बोलेंगे आपने आप कैसे बात करते, लेकिन जो भी सत्ता में है उनके पास लोकल बॉडीज का जो ये रहता है वो ज़्यादातर उस तरफ झुका होता है. गवर्नमेंट मेन उसमें ये है बाकी है. क्योंकि अभी मैंने तेलंगाना आप बोले तेलंगाना की क्या बात ला रहे बार लेकिन तेलंगाना में हमारे पास एक भी जिला परिषद नहीं, एक भी नहीं. जिला परिषद मेंबर्स भी बड़े मुश्किल से 2-3 या 4 मेंबर्स होंगे, इतने सारे प्रेसिडेंट. लेकिन अभी परिस्थिति आप देखो 1 महीने के 1 साल के अंदर आपको कोई बदलाव दिखाई देगा. तो मतलब वो लोकल बॉडी में हमारे पास ज़्यादा मेंबर है तो सब हमारे पास है, हम जीतेंगे, इस तरीके से अनुमान लगाना गलत है. पार्लियामेंट का चुनाव अलग तरीके से होता रहता है. सर ओके सर, दोन मी दिवसाच्या विचारू तुम्ही शकतो आज- की जे आता 2 कोऑर्डिनेशन कमिटी काढल्यात नॉर्थ गोवा साऊथ गोवासाठी आणि त्याच्यात नॉर्थ गोवाला साऊथ गोवाचा माणूस आणि साऊथ गोवाला नॉर्थ गोवाचा माणूस पाठ दिलेला आहे. सो याच्यात काय स्ट्रॅटेजी वगैरे आहे? नाही आता आम्ही ते हे ठरवलं की ज्या लोकसभेचा MLA असतील त्या लोकसभेमध्येच त्यांनी काम करावं. पण ते नॉर्थ ते साऊथ मध्ये But what was the reason? सर काँग्रेस निर्णय घेतो तुमचं सजेशन लक्षात घेऊन आम्ही change No, no, but what was the reason for the? पण सर एवढा निर्णय घेतलाय. पहले ऐसा निर्णय क्यों था? नाही याच्यामध्ये निर्णय किंवा कुठलेही काही निरीक्षक तुम्ही ज्यावेळेला किंवा एखाद्या ठिकाणी जबाबदारी ज्यावेळेला आपण संघटनात्मक देतो कुठल्याही नेत्यावर त्यावेळेला स्वाभाविकच त्या भागाची न देता दुसऱ्या भागामध्ये जाऊन त्यांनी काम करावंही असते. परंतु गोवा फार लहान आहे आणि 2च मतदारसंघ आहे. Pressure आया. त्याच्यात काय विषय? दोन्ही ठिकाणी जी सर्वजण त्यांच्या अपेक्षित असतं कार्यकर्ते हे करतात की नाही यांच्या माध्यमातून आम्ही चांगलं संघटन मजबूत करू शकतो, आम्हाला फायदा होईल, तर मग तो निर्णय तसं करावा लागतो. सर 2 दिवसाच्या दौऱ्यात माणिकराव ठाकरे साहेबांनी असा कोणता कान मंत्र दिला की बाबा काँग्रेस पक्षवाढीसाठी त्याचा फायदा होईल? मला कानमंत्र देण्याची गरज नाही. इथलेच सगळे सिनियर लीडर फार सुशिक्षित आणि चांगल्या प्रकारे संघटन मजबूती करता विचार असलेली लोक आहेत. मी कानमंत्र काय देणार? मी त्यांचा एक मित्र म्हणून काम करणार. त्यामध्ये कानमंत्राचा विषय नसतो. एक सगळ्यांना सगळ्या गोष्टी माहिती की संघटन मजबूत होण्याकरता कुठल्या गोष्टी हातभार लागू शकतात. संघटन त्या ठिकाणी नुकसान कुठल्या गोष्टीमुळे संघटनेला नुकसान पोहोचू शकतं या गोष्टी सगळ्यांना कळत असतात. पण एखाद्या वेळेला आम्हाला त्या ठिकाणी मध्यस्थी करावं लागतं, चर्चा करावी लागते, सगळं व्यवस्थित काही नो प्रॉब्लेम. So last, all is well in Congress. All is well in Congress. All is well in Congress. हां आलीच वेळ. Can you say money? Thank you.